Today I would like to talk to you about putting on the armor of God. और आज मैं प्रचार करूंगा अपने शस्त्र को धारण करने के विषय में। Ephesians chapter 6 verse 11 says, और इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और 11वें पद में बाइबल कहती है, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the evil. परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। Let me ask you, why would God ask us to put on the armor if we did not need it? और हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्यों परमेश्वर हमसे कहता है कि सारे हथियार बांध दो यदि हम इसको जरूरत नहीं पड़ती And तो। we know all the 7 pieces of the armor, और हम सारे वो 7 जो औजार हथियारों को जानते हैं, such as truth, righteousness, peace, faith, salvation, scripture and prayer. और हम देखते हैं वो सत्य, धार्मिकता, विश्वास और मेल मिलाप और उद्धार, इन सारी बातों को हम देखते हैं। And these are the 7 pieces of armor that we know in the Bible. और बाइबल में कुल ऐसे 7 हथियारों का वर्णन किया गया Now है। let us see how we put it on. और हम देखेंगे कैसे उसको धारण करना है। Because the Bible says put on the armor of God. तो बाइबल कहती है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। And how do we put it on? और कैसे हम उसका धारण करते Well, हैं? it's very simple. ये बहुत सहज है। Pray and obey. और वो है प्रार्थना करे और आज्ञा माने। Pray and obey. प्रार्थना करे और आज्ञा माने। Christian life boils down to that. और जो मसीह जीवन है इस यहाँ तक पाई जाती है Hear God and do what He says. कि परमेश्वर से सुने और जो कहता है वो करें। It is that simple. और इतनी सहज है। We are in a battle, हम सभी युद्ध में हैं। and this is the only way that we can win the battle. और यही एक तरीका है जिसके द्वारा हम युद्ध को जीत सकते हैं। It is to go and meet with the captain of the army every day and hear from him and do what he says. और ये वो है कि हम उससे यहोवा के सेना के सेनापति के पास जाएं और उससे सुने जो क्या करने को कहता है। And because every day we have a battle, क्योंकि हर दिन हमारे समक्ष युद्ध है and we have to choose every day to fight the battle. और हर दिन हमें चुनाव करना है किस रीति से हम युद्ध को लड़ेंगे। Well, as we all begin this day, और जैसे आज आप दिन शुरू करते we हैं, know there are things that we need to deal with. हम जानते हैं ऐसी परिस्थितियां जिसका हमें सामना करना है। Remember, for us, God is the first priority. और याद रखें हमारे लिए परमेश्वर हमारी पहली प्राथमिकता है। As we start our day, as we start our week, as we start our work, God is number 1 for us. और जब अपने दिन को अपने हफ्ते को शुरू करते हैं तो परमेश्वर हमेशा प्रथम स्थान में होना है। And when we begin with God, we know that God will give us the victory. और जब हम परमेश्वर के साथ प्रारंभ करते हैं तो हम जानते हैं परमेश्वर निश्चित तौर पर हमें जय देगा। Remember, when you walk out of the door, और याद रखें जब आप अपने दरवाजे से बाहर निकलते the हैं enemy will be waiting for you. और शत्रु आपकी प्रतीक्षा करता And है। if you walk with Jesus, और यदि आप यीशु के साथ the चलेंगे enemy will not come against you, but if you are walking alone, the enemy will come against you. और यदि आप यीशु के साथ हैं तो शत्रु आपके खिलाफत में खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन यदि आप यीशु के बिना है तो निश्चित तौर पर वो आप पर आक्रमण करेगा। Before we go to 2 Samuel to understand about this principle, I would like to read some scriptures from 1 Samuel also. और इससे पहले कि हम दूसरे सामुएल को देखें, इसके सिद्धांत को समझने के लिए कुछ पदों को हम पढ़ेंगे पहले सामुएल से। We know in the Old Testament there was a great warrior king. और हम जानते थे पुराने नियम में एक बहुत ही शूरवीर योद्धा राजा था And his name is David. और उसका नाम दाऊद है। And let us look into the Bible to see what made David a great warrior. और हम पवित्र शास्त्र बाइबल देखेंगे ऐसी कौन सी बात दाऊद को एक बहुत ही सशक्त एक राजा बनाती थी। In 1 Samuel chapter 23 verse 2 says, और पहला सामुएल उसके 23:2 में लिखा गया है, Therefore David inquired of Lord saying, Shall I go and attack these Philistines? तब दाऊद ने यहोवा से पूछा कि क्या मैं जाकर फलिस्तियों को मारूं? And the Lord said to David, Go and attack the Philistines and save Keilah. और यहोवा ने दाऊद से कहा, जा और फलिस्तियों को मार के कीला को बचा। Then again in 1 Samuel chapter 30 verse 8, और पहला सामुएल उसके 30:8 में बाइबल कहती है, it says, So David inquired of the Lord saying, Shall I pursue this troop? Shall I overtake them? और वो दाऊद यहोवा से पूछता है, क्या मैं इस दल का पीछा करूं, क्या उनको जा पकड़ूंगा?
And he answered him, Pursue, for you shall surely overtake them, and without fail recover all. और तब यहोवा ने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। Then in 2 Samuel chapter 2 verse 1, और फिर हम देखते हैं दूसरा सामुएल उसका दूसरा अध्याय और 1 पद से, it happened after this that David inquired of the Lord, saying, Shall I go up to any of the cities of Judah? और इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा कि क्या मैं यहूदा के किसी नगर में जाऊं? And the Lord said to him, Go up. और यहोवा ने उससे कहा, हाँ जा। And David said, Where shall I go up? And he said, To Hebron. और दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? और उसने उससे कहा, हेब्रोन में। Now let's go over to 2 Samuel chapter 5 verses 18 and 19. और आइए हम एक और पद को पढ़ेंगे, दूसरा सामुएल उसका 5वां अध्याय 18 और 19वां पद। We are trying to understand what made David the greatest of all the warriors. और हम यहाँ पर समझने की कोशिश, ऐसे कौन सी बात थी जो दाऊद को एक बहुत ही बड़ा शूरवीर बनाई। So 2 Samuel 5, 18 and 19, the Philistines also went and deployed themselves in the valley of Rephaim. So David inquired of the Lord, saying, Shall I go up against the Philistines? Will you deliver them into my hand? और तब पलिश्ती आकर रपाइम नामक तराई में फैल गए। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, मैं क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? And the Lord said to David, Go up, and I will doubtless deliver the Philistines into your hand. और यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय पलिश्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। I want you to remember the name of the valley. The valley was the valley of Rephaim. और हम चाहते हैं कि आप उस तराई के नाम को याद करें। उस तराई का नाम था रफाइम। And then what happened in verses 22 through 25? और फिर क्या होता है हम देखते हैं 22वें पद से लेकर 25वें पद तक। Verse 22 says, Then the Philistines went up once again and deployed themselves in the valley of Rephaim. और 22वें पद में लिखा है, फिर दूसरी बार फिलिस्ती चढ़ाई करके रफाइम नामक तराई में फैल गए। So in the first attack, Philistines, they came to Rephaim, and again the second time also they came to the same valley. और अब देखते हैं, पहली बार भी वो युद्ध लड़ने के लिए रफाइम की तराई में आए और दूसरी बार भी वो रफाइम की तराई में ही आए। Remember, the enemy may be strong, but he is foolish. और अब याद रखें, और जो शत्रु है वो बहुत सामर्थी तो हो सकता है, लेकिन वो मूर्ख है। And also David, since they came to the same valley, David did not think that, okay, let me not ask God now because I know how to fight these people. I have done it already. But no, but David went to the Lord. The Bible says, that's what we see in verse 23. और दाऊद, यहाँ पर सीखने की बात है कि दाऊद, हालांकि वो उसी तराई में आए दोबारा, लेकिन दाऊद अपने अतीत पर निर्भर नहीं हुआ, लेकिन इसके विपरीत वो फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में आता है। इसी को हम देखते हैं 23वें पद में। Verse 23 says, Therefore David inquired of the Lord, and he said, You shall not go up, circle around behind them, and come up upon them in front of the mulberry trees. और जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, तब उसने कहा, चढ़ाई ना कर, उसके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने उसे उन पर छापा मार। And it shall be, when you hear the sound of marching in the tops of the mulberry trees, when you shall advance quickly, for then the Lord will go out before you and strike the camp of the Philistines. और जब तूत वृक्षों की फुनगिनियों में से सेना के चलने की आहट तुझे सुनाई पड़े, तब यह जानकर फुर्ती करना कि यहोवा फिलिस्तियों की सेना को मारने के लिए आगे अभी पधारा है। And David did so as the Lord commanded him, and he drove back Philistines from Geba as far as Gezer. और यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद गेबा में से लेकर गेर तक फिलिस्तियों को मारता गया। What made David a great warrior? और ऐसे कौन सी चीज थी जिसने दाऊद को एक महान शूरवीर बनाया? Because he kept inquiring of the Lord. क्योंकि वो निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उससे पूछता था। Even though at times he would have, he would have thought that I know how to do it, but still he would go to the presence of God and inquire of the Lord. वह सोच सकता था, हाँ मुझे मालूम है, मेरे पास अतीत का अनुभव है, लेकिन हमेशा इसके विपरीत वो परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर से पूछता। Even when the enemy came in the same manner, still David inquired of the Lord. हालांकि शत्रु जैसे पहली बार आए थे वैसे ही वो भी आए, लेकिन फिर भी दाऊद परमेश्वर से पूछने के लिए गया। Sometimes we think that God wants me to rely upon myself, to grow up to that level, because I have been in ministry so many years and so many days. Let me do through my
experience. और कई बार हम निर्भर हो जाते हैं हमारे अनुभव पर, हमें लगता है कि हम अपने अनुभव के बलबूते पर हम जय को हासिल कर सकते हैं। But God wants us to rely upon Him. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर निर्भर हो जाएं हमेशा। God wants you to rely upon Him for the rest of your life. परमेश्वर चाहता है कि अपने जीवन के पूरे का शेष जीवन में आप परमेश्वर ही पर निर्भर हो जाएं। But the enemy will come and say to you, और शत्रु आकर आपसे कहेगा, you know how to be a good husband. और तुझे मालूम है कि तू अच्छा पति कैसे बन You सकता don't है, need to ask God about it. और तुझे परमेश्वर से पूछने की जरूरत नहीं You है, have been a husband for last 25 years. और पिछले 25 वर्ष से तू एक पति की भूमिका निभा रहा है, You know how to be a good father. और तुझे मालूम है कि अच्छा पिता कैसे हो सकता है, You know how to do it, how to do that. और तुझे मालूम है ये कैसे करे वो कैसे करे। But dear child of लेकिन God, परमेश्वर के लोग according to the word of God, परमेश्वर के वचन के आधार we need पर to inquire of the Lord. हमें परमेश्वर से पूछना We do है, not know many things. और कई बातें हम नहीं जानते हैं, But rather we need to go into the presence of God and ask God, how do I do this? Help me and give me your wisdom. हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आकर पूछना है, परमेश्वर मुझे नहीं मालूम, तू मुझे बुद्धि मुझे दिशा दे, मैं क्या कार्य करूं। Tell God, I need your help to be a good mother. और हमें कहना है, परमेश्वर मुझे आपकी सहायता की जरूरत है ताकि मैं एक अच्छी मां बन सकूं। I need your help to be a good wife. और मुझे तेरा बल चाहिए ताकि मैं एक अच्छी पत्नी बन I सकूं। need your wisdom and I need your strength. और मुझे तेरी बुद्धि, मुझे तेरा बल चाहिए। Remember, every time that you meet with God, और याद रखिए, हर समय जब आप परमेश्वर से मिलते हैं, you receive two things. और आप दो चीजों को पाते हैं, You receive wisdom and strength. और आप पाते हैं परमेश्वर से बुद्धि और परमेश्वर का बल, Wisdom and strength every time. और हमेशा बुद्धि और उसका बल पाते In हैं। 2 Samuel 22 verse 40 says, और दूसरा सामुएल उसके 22 के 40 में बाइबल कहती है, For you have armed me with strength for the battle. और तूने युद्ध के लिए मेरी कमर बलवंत की है। And Job chapter 12 verse 13 says, और अय्यूब की पुस्तक उसके 12वां अध्याय के 13वें पद में लिखा है, With him are wisdom and strength, he has counsel and understanding. ईश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं, युक्ति और समझ उसी में है। See, if you go and meet with God on a regular basis, और यदि आप निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, you get spiritually strong with God. तो आप आत्मिकता में परमेश्वर में सशक्त हो You are जाएंगे, going to receive the strength and wisdom from him. और आप परमेश्वर से बुद्धि और उससे बल को God पाएंगे, is going to tell you how to do it. और परमेश्वर आपको बताएगा कैसे करना है। See, God said to David, don't do the same manner you did it first time defeating the Philistines. और परमेश्वर ने दाऊद से कहा, जैसे पहली बार जिस रणनीति के साथ तूने युद्ध को लड़ा, इस बार ऐसा ना करना। Now you have to go around them, surround them. और इस समय तूने घेर लेना। And when you hear the marching of the army on the top of the trees, और जब तो सेना को चलते हुए देखेगा, उनकी आवाज को सुनेगा तूत वृक्ष के ऊपर, that is when you need to go and attack them. और तब वो समय होगा जब जाकर तू उन पर आक्रमण करना। Well, men do not march on the top of the trees, और कोई भी पुरुष, कोई भी जन उस पेड़ के ऊपर कभी भी वो चलते नहीं हैं, but angels do. लेकिन स्वर्गदूत चलते हैं। That is why you need to understand or hear from God. और यही बात है कि हमें समझना है, परमेश्वर की आवाज को हमें सुनना है। See, our battle is not fought in the earthly, but they are fought in the heavenlies. और याद रखें, हम युद्ध को पृथ्वी के स्तर में नहीं लेकिन स्वर्ग के स्तर में लड़ते हैं। It is difficult to explain to the people. और ये कई बार कठिन हो जाता है लोगों को समझाना, For the army, it is difficult to understand. और उस सेना के लिए बहुत कठिन था समझना। Can you imagine when David said this to the army? और क्या आप कल्पना कर सकते हैं जब दाऊद ने बात अपनी सेना से कही होगी, How would have they responded to और him? उनकी प्रतिक्रिया क्या हुई होगी? Hearing marching on the top of the trees? और पेड़ के ऊपर चलना, What is that? ये क्या है? But I know one thing. लेकिन हम एक बात को जानते हैं, Those soldiers who were already with David for many years, क्योंकि वो जो सैनिक थे वो दाऊद के साथ लंबे समय तक थे, they would have told the younger ones. और जो नए सैनिक जुड़े होंगे उनसे उन्होंने कहा They would have होगा, told the new ones. और उन्होंने नए सैनिकों से कहा होगा, You don't understand it. तुम नहीं समझ पाओगे, It doesn't make much sense. और कुछ समझ में तुमको नहीं आ रहा But we है। know one thing. लेकिन हम एक बात जानते It हैं, always works. और हमेशा ये कार्यगत It होता है, always works.
और हमेशा ये कार्यरत रहता Because है, David always inquired of the Lord and fought the battle. क्योंकि दाऊद हमेशा परमेश्वर से पूछकर ही युद्ध को लड़ता And है। David asked God what to do and did what God wanted him to और do. परमेश्वर हमेशा दाऊद से पूछता है और दाऊद हमेशा परमेश्वर से पूछता है कि क्या करना है, और वही करता है जो परमेश्वर उससे कहता When you है। hear from God और जब आप परमेश्वर से सुनते हैं and do what He says, और वो करते हैं जो चाहता है वो करवाना, you will have victory. तो आप जय को पाएंगे। As we begin this day, जब आप इस दिन को शुरू it करते is my हैं, prayer ये मेरी प्रार्थना that है we'll always hear from कि God, हम हमेशा परमेश्वर की आवाज not सुनेंगे, just for today, केवल आज ही के लिए but नहीं, for the rest of our life. लेकिन अपने जीवन के काल Hear में from God, परमेश्वर से सुने, because in the presence of क्योंकि God, परमेश्वर की उपस्थिति में you have wisdom and you have strength. और आप पाएंगे उसकी बुद्धि और उसका बल, Every battle that you are going to face today, और हर एक युद्ध जिसका आप सामना करेंगे आप, every battle of your life that you are going to face in the future, और हर एक जीवन का युद्ध जो आप भविष्य में आप उसका सामना with करेंगे the strength and wisdom of God, परमेश्वर की बुद्धि से और परमेश्वर के बल से, by hearing from God, परमेश्वर की आवाज को you will be सुनकर, able to fight those battles, तो आप उस युद्ध को लड़ने पाएंगे, because God has guaranteed victory for you. तो ये परमेश्वर ने सुनिश्चित किया है कि आप जयवंत But what होंगे। I and you need to do, लेकिन जो मुझे और आपको as करना है, David did, जैसे दाऊद ने किया, inquire the Lord, उसने परमेश्वर से ask पूछा, God what to do. परमेश्वर से पूछे क्या करना है, Meet the captain of the army और उस सेना के सेनापति से मिले and hear what he says और उसकी सुने जो वो and कहता है, do what he says. और जो कहता है उसे करें, You will have victory. तो आप जय को Shall we पाएंगे। close our eyes for prayer? और आइए हम अपनी आंखों को बंद करें प्रार्थना के Heavenly लिए। Father, we come before your throne of grace. और स्वर्गीय पिता, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के We तले आते thank हैं। you for this beautiful day that you've given us. हम धन्यवाद देते सुंदर दिन के लिए जो तूने दिया है हमें। Lord, as we seek your face in the beginning of this day, और जब हम तेरे चेहरे को निहारते हैं आज के दिन में, I pray that you would help us to understand this principle of your word. और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें समझ दे ताकि हम इस तेरे सिद्धांत को सीख लें। Help us to do the way that David did. और प्रभु हमारी सहायता करके जैसे दाऊद ने किया वैसे हम करने That वाले he हो जाएं। got victory in every battle that he fought. और वो हर एक अपने युद्ध में जयवंत हुआ। The key was to inquire you and being in your presence. और कुंजी ये थी कि वो तुझसे पूछता था और तेरी उपस्थिति में रहता था। Help us, O God, आप भी हमारी सहायता that we will करें hear from you कि हम तेरी आवाज को and we सुने, will do what you want us to do, हम वो करें जो तू चाहता है करवाना, and we'll be able to live in victory ताकि हम हमेशा जय के स्तर में रहें। because of who you are. और क्योंकि जो तू है, Lord, I pray for your blessings upon your children. और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी आशीष तेरी संतानों As पर we आ जाए। begin this day, और जब इस दिन को प्रारंभ I करते pray, हैं, Lord, that you would grant us your wisdom and your strength, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी बुद्धि और अपना बल तेरे लोगों को that दे, everything that we do today ताकि जो कुछ हम करते हैं will आज bring glory to your name. आपके नाम को महिमा ला In सके। Jesus' name we pray. प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन Amen. आमीन।